भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सब दिल्ली वासियों की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का मूल मंत्र दिया। मैत्रेय ऋषि को यह तो पता चल गया बंधुओं कि नारद जी ने यह कथा स्वयं के ऊपर अनुभव किया। भागवत श्रवण करने से नारद जी के पितरों का कल्याण हुआ, भक्ति का कल्याण हुआ, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन हुए। इस कारण नारद जी ने भागवत पर विश्वास किया। और मुझे लगता है कि अनुभव से ही विश्वास अच्छा होता है। नारद जी ने कथा सुनने का कारण बता दिया। और नारद जी अब जब कथा कारण बता रहे हैं तो मैत्री और उनकी पत्नी गार्गी दोनों ने शरणागति ले ली नारद जी की। गुरु स्थान देकर नारद जी का शिष्य बनकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की प्रार्थना करने लगे। यदहम ज्येष्ठाम पुण्य भागम च, नारद जी ने कहा है कि तुम्हारा अति पुण्य है जो तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो इस संसार में इतने दुखी लोग हैं, इतने परेशान लोग हैं, पर फिर भी वो भागवत या सत्संग की ओर उनका चित्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पिछले कर्मों का संस्कार फल भोग रहे हैं। और जब तक उनका दंड पूरा हो नहीं जाता भगवान उन्हें मार्ग नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मेरी मान्यता तो ऐसी है कि हम कहीं भी देखें कि कोई अच्छे महात्मा आए हैं तो हमें बिल्कुल दौड़ के पहुंच जाना चाहिए वहां। कल अच्छा होगा। जब हम अपनी जिद से पहुंच जाते हैं तो भगवान भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। आप कभी कभी छोटे बच्चे की ओर देखते हैं अपने घर में, आप काम कर रहे होते हैं, बच्चा आपका कहीं दूर खेल रहा होता है, कोई सामान पड़ा होता है, आपको ये नॉलेज होता है कि बच्चा वहां तक नहीं पहुंचेगा, अभी चलना नहीं सीखा है, पर बच्चा जब ये कोशिश करता है उसको पाने की तो आप दूर से बार बार देखते हैं कि ये ले पाएगा कि नहीं, ले पाएगा कि नहीं, ले पाएगा कि नहीं। जब बच्चा उस सामान तक कैसे भी पहुंच जाता है तो माता पिता अति खुश होते हैं और दौड़ कर जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। ऐसे ही कोशिश करते हैं आप जैसे बच्चे भगवान के कथा की और सत्संग साधु की ओर जाने की, तो भगवान देखते हैं वहां से कर रहा है कोशिश, कर रहा है कोशिश, कर रहा है कोशिश, और आप पहुंच जाते हैं तो प्रभु आपको गोद में उठा लेते हैं। फिर रोज कथा, रोज महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बुज़दिलों की नैया कभी पार नहीं होती, कभी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोगों के पास टाइम भरपूर है, घर में रोटी तोड़ रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, बिस्तर में गड्ढा कर दिए, पर कथा में नहीं आ रहे महाराज। अरे महाराज धूप है महाराज, गर्दी होगी, भीड़ होगा, क्या होगा क्या नहीं, दुनिया भर के सवाल खोपड़ी में चलते हैं। टीवी खोल करके वहां जाकर क्या है, यही मिल रहा है सुनने को। बहुत भाग्य है तुम्हारा जो टीवी पर भी सुन रहे हो कथा, नहीं तो टीवी में भी अनेक चैनल होते हैं। आपने संस्कार लगाया है कथा श्रवण के लिए, ये भी भाग्य और बुद्धि का विषय है। प्रभु कृपा कर रहे हैं तो ही ये बुद्धि आती है ऐसे चैनल को खोलने की महाराज, नहीं तो खट 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 चैनल बदलते रहते हैं। नारद जी ने एक गुप्त बात भी बताई मैत्रेय ऋषि को। कहा ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मुझे जो सौभाग्य मिला वह मेरे पिता ब्रह्मा की कृपा से ही मिला।
पिताजी ने कृपा की थी, बचपन में मुझे भागवत के 4 श्लोक सुनाए थे, पर मैं उन्हें भूल गया था। पर वो कथा 4 श्लोक की कथा मैंने सुनी थी, उस कथा के 4 श्लोकों का पुण्य ही मुझे इस कथा तक लाया कि मुझे 18,000 श्लोक सुनने का मौका मिला भागवत के। आप जीवन में कभी भी 2-4 श्लोक भी कथा के सुन लेते हैं भागवत के, चाहे आप उस कथा को भूल जाओ, पर वो कथा का जो पुण्य हमारे हृदय में आत्मा में बैठा है, उसकी वजह से हमें आगे और कथा सुनने का मौका मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। 250 ग्राम भी पेट्रोल रहा गाड़ी में, स्कूटर में, तो वो आपको कहीं तक तो पहुंचा ही देती है। हो सकता है मार्ग में पंप मिले और वहां डलवाएं पेट्रोल और लंबा सफर करें, पर वहां तक जाने के लिए कुछ ऊर्जा तो चाहिए, कुछ ईंधन चाहिए। तो आपके पास कुछ ईंधन, कुछ पुण्य चाहिए जो आपको पांडाल तक लाए। ये पंप है, यहां से भर लो टंकी और कितने भी सफर करते रहो। जिनकी टंकी में पुण्य का खजाना थोड़ा बहुत है, वो चले आ रहे हैं दूर से, और जिनकी टंकी में है नहीं, वो 100 मीटर दूर भी होंगे तो नहीं आ पा रहे यहां तक। तावृते यथार ब्रह्मानंद यागक्षम तवे पदम। भगवान की इच्छा के बगैर एक घास का तिनका भी हिलता नहीं है, पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है, कोई फूल नहीं खिलता है। होता सब ईश्वर की इच्छा से है, पर सब कठपुतली अपने संस्कारों के कारण भगवान के हाथ से नाच रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके किसका पाप खत्म हो गया। ज्ञान भावम यथा भागवतस्य रूपम। तो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने भागवत कथा को सुना। मृत्यु के ज्ञान के लिए असंभवो न मृत्युनाम तदम वेदो च भागवतम। भागवत कर्म करने का लाभ मिला राजा परीक्षित को, कि राजा परीक्षित को मृत्यु का आकाशवाणी हो गई, श्राप लग गया। शृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, राजन तुम राजा हो, चक्रवर्ती हो, युवा हो, वीर योद्धा भी हो, पर तुमने जो अपराध कर दिया है संत के गले में सांप डालकर, ये सांप मरा हुआ तुमने समझा था, पर तुम्हारे कर्म के कारण अब यही मरा हुआ सांप तुम्हारे जी का जंजार बन जाएगा, ये तुम्हारा काल बनकर आएगा। 7वें दिन ये काल बनकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मेरे पिता समक ऋषि का अपमान किया है, एक तपस्वी महात्मा का अपमान किया है स्वार्थ में अंधे होकर। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है, और जिसकी बुद्धि में कलयुग का प्रभाव चला जाता है, वो संत महात्माओं को गाली गलौज भी दे डालते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बुरी बुरी आलोचना बुराइयां भी करते हैं। न जाने उनके पास कहां से आती बात और विचार जो दुनिया भर का बदनाम करने का यत्न करते हैं। ये दोष उनका नहीं, केवल खोपड़ी में जो कली घुस गया है, काला विचार, काले विचार, काली बुद्धि, काले संस्कार, काले लोग, उसकी वजह से आदमी इतना दुर्जन, इतना नीच हो जाता है, अचानक स्वभाव बदल जाता है उसका। कल इतना परम भक्त था, आज उसकी परम भावना, परम पावना सब नष्ट हो गई। अब उसे हर अच्छाई में बुराई नजर आ रही है, और पहले हर बुराई में अच्छाई नजर आती थी। ऐसे चश्मा का प्रभाव बदल जाता है संग के कारण, स्वार्थ के कारण और समय के कारण। आप में से ही आपके साथ में कुछ लोग बैठे, उनके साथ आपका कब युद्ध होगा, कब विवाद हो जाएगा, कब संकट आएगा लाइफ में, मित्रता में, परिवार में, संग में, जोड़ियों में। अच्छा कल्पना करो, जिस पत्नी के साथ फेरे लेकर के अपन कुल्लू मनाली कश्मीर कहां कहां भटक रहे महीनों तक, होटल में जब सो रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, तब कोई सोच सकता है कि इसका तलाक होने वाला है? नहीं सोच सकता।
और अगले ही 4 महीने में ऐसी बुद्धि खराब होती है, ऐसा कलयुग बैठता है, ऐसा संग बैठता है कि बस तलाक पे बात आ गई। अब तो अलग होना ही है, अब तो अलग होना है, अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि साथ रहें हम। और ऐसा युग है आज का कि अब ज्यादा झगड़े नहीं होते पति पत्नी में अलग होने के लिए। बस 2 बात हुई कि भाई ठीक है चलो हो जाओ, तुम अलग, अपना अपना वकील करो और लाओ भाई, 2 भाई, लो भाई, 2 भाई, मरो भाई, चलो भाई, फटो भाई, गुरो भाई। तो ये सब संसार है महाराज। जिनके साथ अति प्रेम था, अनुराग था, जिनके लिए घर वाले तक छोड़ने को तैयार था, आज उन्हीं से अलग हो गए, आज वही दूर हो गए, हम भटक रहे, अलग पड़े महाराज। ये क्या है, ये कैसे हो गया? समय सब करवा देता है। समय का मतलब ही कलयुग है। सूरज के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा बंधुओं। कलयुग का प्रभाव केवल मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला है, ये भागवताचार्य है। कलयुग का प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं पड़ने वाला, चंद्रमा के ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा प्यारे। कलयुग का प्रभाव केवल मानव के ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मानव जो है बुद्धिमान है, मानव जो है मन वाला है, मन चित्त वाला है, और मानव कल्याण के लिए और भगवान के भजन के लिए आया है। जो भी भगवान के भजन के लिए धरती पर आया है उसका कलयुग से संबंध होगा, कलयुग उनके जीवन में आएगा, और कलयुग उसके जीवन में आड़े आएगा, ठाड़े आएगा, तकलीफ देगा, अविरोध खड़ा करेगा। कलयुग की नजर से जो बच गए, कलयुग को जो पहचान गए, वो समझ लो कलयुग में ब्रह्मा विष्णु जैसे ही कहलाएंगे। इतना प्रभाव कलयुग का रहेगा। पर कलयुग से बचने का भी मार्ग वही भगवत चर्चा ही है, भगवान की कथा, भगवान का जाप है, और कोई मार्ग नहीं है। और कलयुग से थपेड़े खाने का, पिटने का भी मार्ग यही है, भगवान का चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का भजन। आप परमार्थ के मार्ग में मत रहिए, आपको कलयुग नहीं पूछेगा, आपसे दूर दूर भागेगा। आप जब परमार्थ में आएंगे तो कलयुग आपके नजदीक आएगा, उसके प्रभाव दिखाएगा। पर प्रभाव दिखाने से डरना नहीं है बंधुओं। भगवान से जुड़ करके कलयुग सीधा लापता हो जाता है, गायब हो जाता है, आपके रास्ते खुल जाते हैं। आप जानते हैं जिस आईपीएस के मारे पूरा जिला थर-थर कांपता है, वो आईपीएस जब कसम परेड लेता है, जब उसे टोपी मिलती है, बेल्ट मिलती है, उससे पहले एक चड्डी में और बनियान में 6 महीने वो घूमता रहता है, गार्डन में घूमता है, दौड़ता है, और एक हवलदार की गालियां खाता है, उससे पिटता है, ट्रेनिंग देता है। और जब वो 6 महीने के उस ट्रेनिंग को और गालियों को पचा लेता है, तो वही गालियां और वही ट्रेनिंग उसे इतना बड़ा बना देती है कि सारे चोर ठग जो है थर थर कांपने लग जाते हैं। तो ये कलयुग भी तुमसे थर थर कांपेगा। कब? जब आप मार खा लोगे पहले, तब। पसीना बहा लो। आपको पता है मैं तो आईपीएस में हूं, मैं तो यूपीएससी पास करके आया हूं, ये तो 10वीं पास है हवलदार जो मुझे सिखा रहा है। पर आज तुम्हें वो 10वीं पास ही सिखाएगा। एक नर्सिंग का कोर्स करके नर्स जो है बच्चे को डिलीवरी करती है, और वो बच्चा आगे चल के क्या बनेगा किसी को क्या पता। अरे वो प्रधानमंत्री बन गया तो क्या वो ये कहेगा कि मेरे नर्स ने, इतनी कम पढ़ी लिखी नर्स ने मेरी डिलीवरी कर दी, मुझे छू लिया। आपको वहीं से गुजरना पड़ेगा। बाद में चाहे आप कितने भी बड़े बनो, पर पहले आपको छोटे लोग, छोटे रास्तों से ही गुजरना पड़ता है। अच्छा बोलो, अब आपको लखनऊ एक्सप्रेस पे पहुंचना हो तो कहां से जाना पड़ेगा? हम तो जिस गली से निकल के आते हैं वहां से दूसरी कार आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। सामने से दूसरा वाहन आ जाए तो निकलना कठिन है।
पर उसी गली से जिंदगी गुजारनी है, वहीं से निकलना है। निकल के बड़े रोड पे आ गए, इससे और बड़े पे पहुंच जाएंगे, और बड़े पे। धीरे धीरे एक्सप्रेस पर जाने के लिए रोड चौड़े होते होते चले जाएंगे और आप एकदम फरफराटेदार रोड पर पहुंच जाएंगे। पर जाना पहले गलियों से ही पड़ता, गलियों से ही पड़ेगा। संकट तो है यात्रा में, शुरुआत में, बाद में नहीं है कुछ भी। इसीलिए कदम रुकने नहीं चाहिए तुम्हारे परमार्थ में। अच्छा, कई लोग तो इसीलिए नाराज बैठे कि भाई हम तो खूब पूजा करते हैं, खूब व्रत करते हैं, पर हमारा कोई भलो ही ना है रो, ठाकुर जी ने कुछ कर ही ना रहे कृपा। और फलानी को देखो, उनको देख लो, हमारे वो चाचाएं लगते हैं, चाचा लगते हैं हमारे दूर के चाचा, उनको देख लो, उनके बच्चे खराब, उनकी बीवी खराब, वो कभी पूजा ना करते, देखो कितना बड़े काम है उनके, कितनी काम है। अरे महाराज, जिनके काम बड़े हैं उनके भाग में लक्ष्मी लिखी हुई है, इसलिए काम बड़ा है। तुम्हारे भाग में लक्ष्मी लिखी हुई है, पर 5-7 किलोमीटर दूर है अभी लक्ष्मी का घर। जैसे ही तुम वहां पहुंचेंगे तब तक तुम्हें गरीबी गरीबी ही नजर आएगी। जैसे ही तुम वहां पहुंचेंगे सारे खेल खत्म हो जाएंगे, एकदम लॉटरी खुलेगी महाराज। चाचा चाचा ही रह जाएगा, तुम ताऊ के ताऊ बन जाएंगे महाराज। चाचा चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर चाचा छोटा ही रहता है ताऊ से। संघर्ष करो, संतोष करो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। बीच के आए और गए वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है महाराज। पर ये सब कब होता है? जब हम कस के पकड़ लेते हैं गुरु की टांग को, चाहे मर जाएं, चाहे भूखे, चाहे प्यासे, हमारा हमको मिलेगा, हम हमारे होंगे, हमारा सब होगा। और जो दुर्जन अपना हक जमाते हैं वो ज्यादा दिन नहीं महाराज, कम दिन की दुकान है। पर वो कम दिन की दुकान ही तोड़ मरोड़ के रख देती है दिमाग को। रोज रोज बुखार नहीं आता किसी को, पर आ जाए तो 3 दिन आता है, पर महीनों के लिए कमजोर कर जाता है। सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में बैठे हैं। आपने श्रीमद् भागवत कथा को बहुत सुना है, तो राजा परीक्षित का जन्म भी आपको मालूम है, श्री सुखदेव जी का भी जन्म मालूम है। विषय उस तरह का चल रहा है कि मुझे इस समय राजा परीक्षित को कथा सुनानी चाहिए सुखदेव जी के मुखारविंद से। नारद जी कहते हैं मैत्री ऋषि से, हे ऋषि मैत्री, चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने गलती की तो भगवान ने बड़े होने का नाम नहीं देखा, गलती का दंड दिया। राजा परीक्षित ने गलती कर दी, अपराध कर दिया, उसका दंड राजा को प्राप्त हुआ, श्राप लगा। पर राजा परीक्षित के बचपन और उसके माता पिता दादी दादा के पुण्य के कारण राजा परीक्षित को उस अपराध से बचने का मार्ग भी भगवान ने ही दिखाया। अर्थात अगर हमारे दादा दादी माता पिता धर्मात्मा भगवान के भक्त रहते हैं, अगर उनके बच्चे किसी कारण ऐसी अपराध कर देते हैं, तो ऐसे अपराधी बालकों को एक आध बार नहीं 1000 बार भगवान रास्ता दिखाते हैं बचने का। क्योंकि माता पिता दादी दादा के भजन का पुण्य पोते को भी प्राप्त होता रहता है। उसे मार्ग प्रभु देते हैं और समझाते हैं, यह अपराध तुझे भोगना पड़ेगा, मार्ग ले बेटे, वहां जाओ, इलाज मिलेगा इसका। किसी भी दुख का इलाज कहां है? संत के पास, गुरु जी के पास। अनेक संत मिले राजा परीक्षित को। सारे संतों ने एक ही बात कही, तावते एवते रुदः, तावते एवते रुदः, एवते सर्वम दिगंबरः। हे राजन, इस समय हम सब साधु संतों में एक ही संत हैं गंगा के तट पर, जो दिगंबर रूप धारण किए हैं,
और जो पूर्णतः वैराग्य से भरे हैं और भागवत के आचार्य बनकर धरती पर आए हैं वो सुखदेव हैं। उनकी शरण में चले जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ सही हो सकता है। हम सब साधु संत केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए हम असमर्थ हैं। जाओ उनकी शरणागति ले लो। उस समय साधु संत भी बड़े ईमानदार थे महाराज। अगर साधु संत जब मार्ग बताने में कमजोर पड़ते तो दूसरे साधु का नाम बता देते थे। आज कलयुग में ऐसा नहीं है। आज तो खाली कपड़े बदलने साधु वही चेला बनाना शुरू कर देता है। एक या दो कथा कह दी किसी ने, वही चेला बनाना शुरू कर रहा है। देखिए आज तक अपन भी अच्छे चेले बने नहीं किसी गुरु के, और चेला बनाना शुरू कर देते हैं। गुरु बनकर बैठ गए। एक दो तीन कथा हुई कि ले दीक्षा, ले दीक्षा, ले दीक्षा। अरे बाबा पहले तू तो शिक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, तू तो पहले बन जा चेला किसी का बढ़िया। कोई गुरु तुझसे तो प्रसन्न हो जाए पहले, तब तू किसी को दीक्षा देना। कलयुग है, चालाकी से लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, पर ये चालाकी 11 साल चलती है, 12वां साल विनाश का रहता है। कितने कथाकार आए और चले गए, उनका अता पता भी पता कहां गए पता ही नहीं है। आए 10 साल हल्ला मचाया और गायब। क्यों? छल कपट की विद्या, छल कपट की पहलवानी 11 साल से ज्यादा चलती नहीं है। ये मेरा मत नहीं है, ये मत है मनुस्मृति का। आप छल कपट की पूजा पाठ कर लो, 10-11 साल आप भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी हो जाएंगे, गांव में हल्ला मच जाएगा। बाद में कोई तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेगा। वो पाखंडी है, वो तो पाखंडी है, फिर आपका नाम पाखंडी हो जाएगा। कितने लोगों का नाम पाखंडी पड़ गया जिनके लाखों पीछे भीड़ घूमती थी। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये थोड़े दिन चलेगा है। इस मकान को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर एक आंधी में कहां से कहां पहुंच गया। आरसीसी का खंबा डालो, सीमेंट डालो, लोहे की सरिया डालो तो मकान बनने में बड़ी देर लगती है। गड्ढे से नीचे से ऊपर आने को महीनों लगते हैं, पर आंधी तूफान से वो घबराता नहीं है। थोड़ा मजबूत कथाकार, मजबूत महात्मा, मजबूत भगत, मजबूत इंसान बनना चाहिए। कैसे बनेंगे? खूब पढ़ाई करो, खूब भजन करो, खूब तप करो, खूब त्याग करो। कौन करेगा ये सब? कलयुग में लालच इतना खाया जा रहा है, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी धन आ जाए, पैसा आ जाए, बड़े हो जाए। अरे बाबा धन पैसा आएगा और चला जाएगा। वो तो सूखी घास की तरह है, हल्की सी घास, हवा चली उड़ गई, उड़ गई, यहां से वहां गिरी, वहां से वहां गिरी, वहां से वहां गिरी। ये धन भी ऐसा है, किसी का गुलाम नहीं है। केवल नाम पर तुम्हारे बैंक में खाते में कितने भी पड़े रहो, पर तुमने जो रुपया जमा किया था वो तो कहां से कहां पहुंच गया, तुम उसे दोबारा ढूंढ सकते नहीं है। आप जिस नंबर का रुपया जमा कर दो बैंक में, वो रुपया नंबर का दोबारा मिलेगा नहीं तुमको, गायब हो गया वो। तुम्हारी कमाई को न जाने कौन भोग रहा है। तुमने जो जमा किया था कहां चला गया किसी को नहीं पता। केवल मोबाइल में देख लो, पासबुक में देख लो, बैंक में पूछ लो कितना टोटल मेरा जमा है, बता देंगे। चाहिए तो मिल जाएगा, पर वो तो टिकने वाला नहीं है। वो तो सूखी घास है, न हवा सहन होती, न पानी और न आग। ये धन भी ऐसा ही है, ये किसी का साथी नहीं है। कितने धनवान दुनिया में बैठे हैं, दिल्ली तो सब दिलवाल और धनवानों से भरी पड़ी है। क्या कम है? यहां सब कुछ है। पूरे देश के नेता यहां रहते, पूरे देश के उद्योगपति यहां रहते, पूरे विश्व की कंपनी यहां रहती, सब सीए यहां रहते। तो धन का सारा गोलमाल दिल्ली में है, पर किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सब कहीं न कहीं पकड़ा दबा छुपा पड़ा है। पैसे वालों को कथा करने से भी डर लगता है महाराज, इतना कलयुग आ गया है। लोग पैसे वाले कई हैं जो कथा करना चाहते हैं, पर उनको कथा करने का डर है। उनको लगता है कि कथा की तो कहीं हमारे घर में रेड ना पड़ जाए, कहीं इनकम टैक्स ना आ जाए, कहीं लफड़ा ना हो जाए। भगवान के लिए जब खुल के मैदान में आ जाओगे तो तुम्हारे यहां कोई भी रेड नहीं आ रही है।
हमेशा पवित्र धन करो, पवित्र धन करो, धन को पवित्र बनाओ। अपवित्र धन हो जाएगा तो आएगी रैड, रुकने वाली नहीं है। जैसे कमाया है वैसे ही भर के ले जाएंगे थैलों में। उसे पवित्र करो, तुम खाओ, तुम्हारे नाती पोते, अरे कितनी पीढ़ियां तुम्हारी धन पर बैठी रहेंगी, कभी कोई रैड नहीं पड़ेगी। अगर धन पवित्र नहीं हुआ तो पड़ेगी रैड। तुम जेल में होंगे, धन उनके हाथ में होगा, और तुम्हें रोटी मिल रही होंगी जो चबाई नहीं जाएंगी जेल में। महाराज लक्ष्मी भगवान ने दी है तो भगवान के लिए दी है, उसका सुख भोगो, भगवान के लिए सुख दो। आप सब जानते हैं लक्ष्मी पति भगवान नारायण हैं, तो अब जानते हैं, सब पूजा करते हैं। लक्ष्मी पति ने लक्ष्मी बरसाई है तो उसे थोड़ा तो ध्यान रखो, उस पे कब्जा मत करो, चुराओ मत। लक्ष्मी को ले गया था राक्षस पाताल में, तो भगवान ने उसका वध कर दिया था। ध्यान कर लो, लक्ष्मी के ऊपर शासन करने की जरूरत नहीं है प्यारे। ये धन तो आने जाने वाली माया है। मुझे भी धन मिलता है, लोग मुझे भी रुपया दक्षिणा देते हैं, पर कुंडली मारकर धन पर मत बैठो। जिस कार्य के लिए धन मिल रहा है, आ रहा है, उन कार्यों में लगाते जाओ। संसार को डेवलप करो, परमार्थ को डेवलप करो। इस लोक को बनाओ, साथ में परलोक को भी बनाओ। ध्यान कर लो, नदी यमुना का एक घाट पक्का हो और दूसरी तरफ का कच्चा हो, तो यमुना जिधर जाएगी कच्चे को काटती चली जाएगी, काटती चली जाएगी, तोड़ती चली जाएगी। घाट दोनों ही मजबूत होने चाहिए। अगर परलोक का घाट कच्चा है तो वहां डूबोगे, वहां बह जाओगे। संसार को मजबूत मत, परमार्थ को मजबूत मत बनाओ, तो क्या करेंगे फिर, बचा क्या। इसलिए परमार्थ मजबूत चाहिए, संसार मजबूत चाहिए। अच्छा बताओ, कच्चे धागे से खाट बुंदी जाए और खाट की पाटी हो चंदन की। हाँ भैया बताइए लल्लू, तू चंदन की पाटी हो, चंदन के खंबे हो, पाए हो, और कच्चे धागे से बुंदी जाए है, और उस पर सबसे पहले तुझको ही कहा जाए कि बैठ बेटा अमित, हाल बेहाल हो जाएगा खाट का है। बोलिए सतीश जी, सोने की पलका बना, सोने की पाए, सोने का सब, और कच्चे धागे से बुंदी जाए तो उस पे सोया जा सकता नहीं है, नहीं है। लकड़ी चाहे बबूल की हो पर मजबूत हो, रस्सी चाहे सूत की हो, चाहे रस्सी जिसकी हो, पर खटिया को बनाने के लिए रस्सी मजबूत होनी चाहिए, तो आप उस पर सो पाएंगे, बच्चे खेल पाएंगे, कुदक पाएंगे, उठा पाएंगे। पुराने जमाने में तो खटिया सीढ़ी का काम भी करती थी, घर पोतने के काम में खटिया आ जाती थी पुराने जमाने में। खटिया को उल्टा खड़ा कर ले, चढ़ जा चूना लेके पोत दो, घर को ब्याह छोरा को। अरे महाराज इंद्रदेव, तुम कितने पुराने हो, जब से सब जानते हो। मैं तो तुमसे भी पुराना हूं। अब तुम पुराने हो गए मुझसे पहले, तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलो। इसीलिए यह लोक और परलोक दोनों ही हमारे बराबर मजबूत और सुंदर होने चाहिए। आपने इस लोक को तो अच्छा कर लिया, जरूरत से ज्यादा धन जमा कर लिया। आपके पास में धन इतना है कि आपकी जरूरत से भी ज्यादा है। जरूरत का मतलब इच्छा नहीं होती है, इच्छा की तो कोई पूर्ति नहीं है, पर जरूरत से ज्यादा है। आपके कपड़े लत्ते, फीस बिल, लाइट बिल, मोबाइल बिल, एसी बिल से गाड़ी, पेट्रोल, सब खर्चे चल सकते हैं। उससे कई गुना पड़ा है, यहां छुपा है, वहां पड़ा है, यहां खरीदा है, वहां खरीदा है, यहां खरीदा है। और परमात्मा के नाम पर कुछ लाख रुपए खर्च कर दिए जाएं तो देखो ऐसे स्वर्ग लगता है, ऐसे बैकुंठ बन जाता है, ऐसे परमानंद परम शांति प्राप्त होती है, ऐसे सुकून आता है।
धन वही है जो तकलीफ दे रहा था घर में, बट 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 बीपी बढ़ा रहा था, ये वही धन है। पर ये भगवान के काम में लग गया है तो यही धन क्या कर रहा है, गोली के बगैर बीपी को नॉर्मल कर रहा है, डिप्रेशन को शांत कर रहा है, हाइपरटेंशन को रिलैक्स कर रहा है, दिमाग फ्रेश हो रहा है, सीधी दिशा में जाने को दिमाग तैयार है। बाकी आपकी इच्छा है आपको कैसे जीना है, मैं तो आपको बताने आया हूं, बचाने आया हूं। मैं केवल कथा करने वाला महात्मा नहीं हूं प्यारे। सब कुछ जितने भी यहां बैठे ये सब मुझे सुनते हैं रोजाना। एक भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जो इसने सुना न हो, आया हो पंडाल में। ये सब लोग मुझे सुनते हैं कथा टीवी पर, ये सब जानते हैं मेरा व्याख्यान क्या है, मेरा प्रवचन क्या, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य, मेरा प्रवचन केवल तुम्हें बचाना है। कथा करके दक्षिणा लेकर जमा कर दूं ले जाके किसी को, वो मेरा उद्देश्य नहीं है, वो काम ही नहीं है मेरा। आप जो भी दक्षिणा मिलेगी कथा करने की, उससे तो गाय का भी पालन पूरी तरह नहीं होगा। इतनी जरूरतें हैं, समाज की सेवा इतनी है हमारे पास, भगवान ने इतना मौका दिया है करवाने का सेवा। बस उसी सेवा में तुम्हारा धन लगता है। तुमसे मिला हुआ धन सीधा भगवान की सेवाओं में लगता है, राष्ट्र की उन्नति में लगता है, भगवान की उन्नति में लगता है। अब सोच रहे होंगे भगवान तो सबसे बड़े हैं, उनकी उन्नति क्या होगी भाई तुमसे इंद्रदेव। अरे भगवान की उन्नति बिना इंद्रदेव बिना तुम्हारे नहीं है। भगवान को तब ही विकास मिलता है जब भगवान को जानने और मानने वाले बढ़ते हैं, तो भगवान की उन्नति होती है। भगवान को जानने वाले नहीं, मानने वाले नहीं, तो भगवान कोने में रहेंगे। सारी दुनिया में आज भगवान राम फैले हैं, कृष्ण फैले हैं। क्यों फैले हैं? क्योंकि भगवान को फैलाने वाले हम लोग लगे पड़े, टीवी लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं, यूट्यूब लगाते हैं, यहाँ से लेकर लंदन, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक भेज रहे हैं कथा दिल्ली की। लोग वहाँ सुनते हैं तो उन्हें वहाँ प्यार हो जाता है इंद्रदेव से और भगवान से। वहाँ से भी न्योता आता है, भाई हमारे यहाँ भी आओ सुनाने, थोड़ा हमें नज़दीक से सुनाओ। यूट्यूब मोबाइल पे तो हम सुन ही रहे महाराज, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ आप कैसे लगते हैं, टीवी पे बड़े सुंदर है महाराज, आप नज़दीक से सुंदर हो कि नहीं हो। तो हमने कहा टिकट करवाओ, वीजा बनवाओ और देखो। हमारे पास तो कुछ है नहीं, आना फ्री और जाना फ्री है नहीं कुछ अपने पास में। सब दूसरों के भरोसे चल रही है गाड़ी, पर दूसरों का भरोसा खाली उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इच्छाएं ज्यादा नहीं है तो भरोसे में कभी धोखे का डर नहीं है। धोखा हो तो हो, मत हो तो मत हो। धोखा हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता धोखे से भी, क्योंकि इच्छा ही ज्यादा नहीं है तो धोखा भी कोई ज्यादा नहीं होता है। फिर आप जितना ज्यादा इच्छा कर लेंगे धोखा उतना बड़ा होगा। आप सबको मैं अपने ऊपर ढाल ढाल के कह रहा हूं, पर सुना आपको ही रहा हूं। आप भी अपने आप को धोखे से बचाना चाहते हो तो ज्यादा इच्छा मत करो किसी से। इच्छा ज्यादा करोगे तो धोखा बड़ा होगा। हो सकता है आज आपकी इच्छा पूरी हो जाए, पर कल वही इच्छा पूरी करने वाला बड़ा अटैक कर सकता है, बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। कितनी मुश्किल में। यहां कोई बैठे होंगे जिन्होंने जी से ज्यादा चाहा होगा अपनों को, उन्होंने कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया होगा। वो तो किसी किसी के साथ होता रहता हादसा। राजा परीक्षित एक ही सवाल कहते हैं, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको गुरु बनाने आया हूं तो गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो मैं छुपा नहीं रहा हूं। मैं पापी हूं और मेरा अपराध यह है कि मैंने संत का अपमान किया है। आप भी संत हैं तो क्या मेरी रक्षा करोगे? राजन, गलती किसी से भी होती है, तुमसे गलती हुई कलयुग के कारण। कलयुग का संग तुमने किया, इसीलिए कलयुग ने तुम्हारा हिंसा बुद्धि में डाल दी और कलयुग ने तुम्हारा विनाश कर दिया बुद्धि का। ये जो अंग्रेजी भाषा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, ये कलयुग ही है, ये ध्यान कर लो।
यही कल पुरुष है। ये जिसकी खोपड़ी में जा रहा है उसका दिमाग तर वर्र हो रहा है। अंग्रेजी मैन आदमी हो जाए तो फिर उससे डर नहीं लगता है हिंसा करने से, अपने आप को ज्यादा समझने लगता है और निडर होकर के कुछ भी करता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा बैठ जाता है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति 1000 बार लाख बार सोचेगा कुछ गलत करने के लिए, पर अंग्रेजी वाला लाख बार नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका प्रभाव, उसका संस्कार भाषा के साथ साथ बदल जाता है। और यही कलयुग में आज तुम सब लोग उसी की मार से पिट रहे हो। महाराज अच्छा तो लगता है तुमको, तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी बोलता है, तुम्हारा मन बड़ा खुश होता है, 7 साल का बच्चा भरभराटे बोल रहा है अंग्रेजी, पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारी परंपराओं का, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे कृष्ण का, राम की समस्त मर्यादाओं का लोप हो जाएगा। अगर ये भाषा ऐसी हो भी रही तो तुम्हारी धीरे धीरे बहुत बड़ी तकलीफ होंगी। महाराज 500 वर्ष लगे राम जी के मंदिर को बनने के लिए, क्यों? क्योंकि संस्कृति और संस्कार दोनों बदल गए थे। 500 साल अंग्रेज और मुगल आए थे ना, उनके कारण ही तो ये हुआ। दूसरों का चरित्र जब हम जीने लगते हैं तो हमारे चरित्र चले जाते हैं, फिर उन्हें वापस लाना बहुत कठिन होता है। देखिए, एक बार किसी को कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में पता चलने पर ठीक भी हो गया, मान लीजिए केमो हो गया, थेरेपी हो गई, पर वो ठीक होने के बाद में भी वो सूख लकड़ी हो जाता है। महाराज दोबारा से शरीर को वापस आने में सालों निकल जाती हैं। महाराज दूसरों की संस्कृति को अपनाओगे तो तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी लग जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे सारी शक्तियां, सारे प्रभाव, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धर्म हिंदू है सनातन, और तुम्हारी शक्ति राम और कृष्ण है। तुम्हारी शक्ति अगर उनका ही लोप हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा चीखने को, चिल्लाने को, आंदोलन को? सनातन राम न होते तो राम का मंदिर कैसे बन पाता? कौन किसके लिए लड़ता? राम का अस्तित्व था, इसलिए लड़ते रहे दुष्टों से, दुश्मनों से। कृष्ण का अस्तित्व है, इसलिए लड़ पा रहे हैं। और तुम थोड़े थोड़े स्वार्थों में, पढ़ाई के, नौकरी के चक्कर में अपनी सारी परंपराओं को भूलकर, राम को भूलकर, कृष्ण को भूलकर, नानक को भूलकर, सबको भूलकर तुम न जाने कौन सी भाषा की तरफ बढ़ जा रहे हो। क्या चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? राजा परीक्षित का काल अच्छा था, कलयुग का आगमन ही हुआ था कि आकर उसने अपना रूप राजा पर दिखाया। कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा बड़े आदमी के ऊपर होता है, ये ध्यान रखना। समाज में बड़ा नेता होगा, समाज में बड़ा धनवान होगा, उसके घर में ही कलयुग का प्रभाव ज्यादा होता है, उसके घर में ही नंगा नाच होता है, ये ध्यान कर लो। गरीब घर में कलयुग का प्रभाव बहुत कम है। गरीब घर में कपड़े बड़े, कपड़ा बड़ा, ओढ़ना बड़ा, बिछाना बड़ा, सब ठीक है, केवल घर छोटा, पैसा कम। पर छोटे घर के लोग मंदिर जाएं, पूजा करें तो काफी व्यवस्था से जाते हैं। बड़े घर के लोग जाते हैं मंदिर में तो भी नंगे उघाड़े। इन्हें हरिद्वार जाना हो तो नंगे उघाड़े, वृंदावन जाना हो तो नंगे उघाड़े। ऐसे ऐसे कपड़े पहन के बच्चे बच्चे जाते हैं कारों में वृंदावन। जब उतरते हैं तो भगत कम, टांग ज्यादा दिखती है। सोच एक भक्ति नहीं दिखती उनमें। और उन्हें पूछो क्यों आए हैं तो कहते हैं अक्षय तृतीया थी, बिहारी जी के चरणों का फलाना लेने आए, दर्शन लेने आए, उनके चरणों का चंदन लेने आए। अबे चंदन का क्या करोगे? चंदन भी उन पर भी काम करता है जिनका बदन अच्छा हो, जिनका विचार अच्छा हो। विचार और बदन दोनों ही उघाड़े हैं, चंदन क्या काम करेगा? कल्पना करो, किसी का हाथ पूरा कट के बाहर फेंका हो, उस पर कितना भी ट्यूब लगाओ, अब ट्यूब क्या करेगा?
जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है जोड़ने के लिए, तो क्या करेंगे बिहारी जी और क्या करेंगे हरिद्वार की हर की पौड़ी? ये ध्यान करो, डॉक्टर भी इलाज कब करता है? जब मरीज थोड़ा जिंदा होने लायक हो। अगर मरीज दम तोड़ चुका है तो डॉक्टर भी इलाज करने के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया ले जाओ, इसमें कुछ बचा नहीं। बिहारी जी भी वही करते हैं। अगर तुम बेशरम होके गए हैं वृंदावन में तो वो भी नहीं देखने को राजी तुमको। अच्छा, फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि कपड़ों का क्या, मन अच्छा होना चाहिए। तो हमने कहा कपड़ों से ही पता चल रहा है तुम्हारा मन कितना हरिश्चंद्र है। कपड़े का प्रभाव जीवन पे और चरित्र पे पड़ता है, भोजन का प्रभाव जीवन और चरित्र पे पड़ता है। ध्यान कर लो, मित्र का प्रभाव जीवन चरित्र पे पड़ता है, विचारों का प्रभाव, बोली चाली का प्रभाव जीवन और चरित्र पे पड़ता है, माता पिता के त्याग और भोग दोनों का प्रभाव जीवन पे पड़ता है। माता पिता भोगी तो बच्चा योगी कैसे बनेगा? माता पिता त्यागी हैं तो बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो संग का प्रभाव तो बहुत अत्यधिक पड़ता है। कलयुग का एक ही दिन संग किया चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने। एक दिन के चक्र में कलयुग पूरा खोपड़ी में बैठ गया महाराज। एक दिन में न जाने क्या से क्या हो जाता है बंधुओं। देखो, हम तो आंखों देखा सुनाते हैं कथा। नारद जी ने सुनाई अपबीती, तो हम भी अपबीती कथा सुनाते हैं। जिन लोगों का जन्म जन्म संबंध नहीं था, पहचान नहीं थी, और वो हमारे कथा में आ जाते हैं, हमारे आश्रम में आ जाते हैं, एक दिन में ऐसी पहचान होती है कि हल्दी कंकु सब बंध जाते हैं हाथ में। हमें तो पता जब चलता है जब नाम धर दो गुरु जी छोरा को। हमने कहा यार कब कब हो गया ये सारा खेल, तुम कल परसों तो आए थे हमारे आश्रम में, कुंवर है। तो कहा गुरुजी वो मुरैना की लड़की से प्यार हो गया तो शादी कर ली हमने तो। अरे यार, कम से कम हमारे आश्रम में तुम्हारा हुआ है कुछ मिलना जुलना, तो कम से कम बारात तो करवाओ। नहीं महाराज, एक दिन के मिलन से कहां तक की यात्रा संपन्न हो जाती है। तो राजा परीक्षित का और कलयुग का प्रथम दिन का मुलाकात और राजा की बुद्धि का हरण कर लिया कलयुग ने। एक दिन में ठग लिया बुद्धि को। इसीलिए दुर्जन का संग एक दिन भी अच्छा नहीं है। अच्छा बोलो, जलती हुई आग में आप कितनी देर पैर रख के खड़े हो सकते हैं? अरे कुछ ना कह रहे, तुम तो बहुत ताकतवर आदमी हो यार। इतने दिन से जलती, दिल्ली में घुसे पड़े हो, इतने दिन से रह रहे हो दिल्ली में, तो बताओ ना, जलते हुए अंगार पे कितनी देर पैर रख के खड़े रह सकते हो? नहीं रह सकते। कारण क्यों नहीं रह सकते? कारण है महाराज कि आग पैर को जला के रख देगी। जैसे आग थोड़ी देर में पैर को जला देती है संग में आकर के, ऐसे ही दुर्जन और दुष्ट भी जीवन को जला के राख कर देते हैं। पल भर का संग नहीं चाहिए दुर्जनों का। दुर्जन की संगत बुरी, भलो प्रभु को त्रास। परमात्मा सदगुरु कितना भी त्रास देवे, मैं तो कहता हूं गुरुजी रोज 2 लात लगावे रोज, तो भी गुरुजी को मत छोड़ो। रोज 2 डंडा मारे, लात मारे, तो गुरुजी को पकड़ के रखो। और दुर्जन आदमी तुम्हें रोज सोने के बिस्किट देवे 5-5 सुबह शाम, तब भी ससुरे से दोस्ती मत करो। क्यों? दुर्जन की संगत बुरी, भलो प्रभु को त्रास। और सूरज जब गर्मी करे तब ही बरसन की आस। बिना गर्मी के वर्षा होती नहीं है। त्रास आए, तकलीफ आए, टेंशन आए, उसके बाद बड़े बड़े रास्ते खुलते हैं महाराज। अनुभव भी है मुझे अपने जीवन का और किताबों में बहुत पढ़ा हुआ है। जब त्रास आता है, दुश्मन जब खड़े होते हैं, तभी आपके विकास का रास्ता भी खुलता है। ये ध्यान रखना।
क्या करना चाहिए बताओ। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये मंत्र धारण करो, शिष्य बनो हमारे। तो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहले शिष्य बनाया और पद्मासन पर बैठकर कहा कि त्रिविधो भागवतम गति, अब तुम्हारी गति भागवत करेंगी। भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करो और प्रभु का ध्यान करते रहो। राजा परीक्षित बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए और 7 ही दिन बचे हैं मरने में, तो 7 ही दिन की कथा सुनी राजा ने। पर सुखदेव भगवान ने कथा 7 दिन नहीं, सुखदेव जी तो अखंड भागवत कह रहे थे, पर राजा के ही हित में, राजा के भाग में 7 ही दिन कथा सुनने को मिली। 7 ही दिन की कथा से राजा का कल्याण हुआ, इसीलिए कथा को 7 ही दिन सुनने का विधान तैयार हो गया। कम से कम भागवत कितनी सुने, तो कहा 7 दिन कम से कम सुनो, और अधिक से अधिक कितनी सुने, तो मृत्यु पर्यंत हर रोज हर पल कथा सुनते ही रहना चाहिए। कि ये सिक्के सोने चांदी के, कि ये सिक्के सोने चांदी के, और इस लोक में चलते चले परलोक में जाकर ऐसा कुछ धन कमा लाए। तो जो भी तुम्हारे पड़े हैं लॉकर में पॉकर में, वो सब यहीं चलेगा माल। यहां से 600 किलोमीटर दूर चल करके नैनीताल, और नैनीताल के बाद में नेपाल। तुम्हारा रुपया नेपाल में भी चल नहीं रहा है, तो परलोक में कैसे चलेगा? भाई गुरुजी आप तो सही बता रहे हैं। और वहां जाकर रुपया को बदलना पड़ता है तो कीमत बड़ी कम ज्यादा हो जाती है महाराज। अच्छा नेपाल माने धरती लोक ही है नेपाल। चलो अमेरिका तक भी चल जाएगा तुम्हारा रुपया, चला लेना, पर धरती पर ही चलेगा। मंदा सस्ता चल जाएगा धरती पर दूसरे लोक में चलने वाला नहीं है। वहां कोई दूसरा धन है जो चलता है। वो धन कौन सा है? कौन सा धन? हाँ वो धन है परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा, श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा बलहरी की प्यारी राधा 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 राधा। ये पीछे जो बैठे हैं उनको कितनी बार कहें कि यहीं चलेगा तुम्हारा सिक्का जो कमाया है, थोड़ा ऊपर चलाना है ऊपर।
हाँ थोड़े थोड़े समझ गए इशारे को है। कमा लो परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रुक जाओ भैया पगड़ी के लिए, थोड़ा रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में आना। हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन